जिले के बरखेड़ा थाना एएसआई गोवर्धन सोलंकी की शुक्रवार शाम सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। शनिवार सुबह शव का पोस्टमार्टम ताल स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। जब शव को ले जाने लगे तो एएसआई की पत्नी ने 2 घंटे तक ड्रामा किया। दरअसल एएसआई सोलंकी ने 2 शादी की थी। पहली पत्नी से तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच उनकी पहली पत्नी निर्मला शव लेने स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गई। इसकी बहन क्या खड़े हैं? 22 साल से मैं जिसकी पत्नी हूँ। 3 बच्चियां हैं मेरी। 20 साल की एक बेटी है, 14 साल की एक बेटी है, 13 साल की एक बेटी है। और मुझे कहा जा रहा है कि मैं पत्नी नहीं हूँ जो साल भर से औरत रह रही है। टीआई साहब बता रहे हैं कि 8 साल की बेटी है उसकी, आप कहाँ गए थे? तो 8 साल से नहीं, 2012 से मैंने केस लगाया था कि इस आदमी ने दूसरी शादी कर ली है और ये मुझे नंगा कर करके मारता है, मुझे प्रताड़ित कर रहा है। मैं पूरे स्टाफ में रोती रही, मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं बताया कि उसकी एक और पत्नी है। ये लोग उसको छुपाते रहे और आज ये टीआई साहब खुद बोल रहे हैं कि उसकी एक और पत्नी थी। तो आप कहाँ थे? 8 साल की बेटी है उसकी और आज मुझे डेड बॉडी नहीं दे रहे। क्या चाहते हो आप? मैं अपने पति को अंतिम समय में अपने घर ले जाना चाहती हूँ। मेरी दोनों बच्चियां घर पे, बड़ी बच्ची मेरी, अगर डेड बॉडी नहीं दी इन्होंने तो वो आत्महत्या कर लेगी, मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। क्या नाम आपका? निर्मला सोलंकी। कितनी एज है आपकी? 40। 40। कहाँ रहते हैं आप? पटेल कॉलोनी जावरा। आपके हस्बैंड का क्या नाम था? गोवर्धन सोलंकी। कहाँ पदस्थ थे वो? बरखेड़ा थाने पे। किस पोस्ट पे थे? एएसआई के पद पे। ठीक है, शुक्रिया। न्यायालय में तलाक का मामला होने के कारण पुलिस ने शव देने से इनकार कर दिया। इसके बाद निर्मला बवाल करते हुए शव वाहन के आगे बैठ गई और शव मृतक के भाई को दिए जाने का विरोध किया। काफी देर तक पुलिस ने समझाया, लेकिन पहली पत्नी निर्मला काफी देर तक शव अपने साथ ले जाने के लिए हंगामा करती रही। वहीं मृतक के भाई ने निर्मला को शव देने को लेकर विरोध जताया और कहा कि पहली पत्नी के साथ कई साल से गोवर्धन का विवाद चल रहा था। वह उनके साथ रहता भी नहीं था, भाई दूसरी पत्नी के साथ रहता था, इसलिए शव पहली पत्नी को न दिया जाए। पूछो, तुम पूछो, क्या मामला है? सर हमारा भाई है, हम भाई को लेने जाना चाहते हैं। तो उज्जैन ले जाएंगे हम। क्या नाम आपके भाई का? गोवर्धन सोलंकी। कहाँ पर पदस्थ? ये बरखेड़ा थाने पे रहते हैं। अभी इतना क्या हो रहा, हंगामा क्यों हो रहा है, क्या मामला है? सर वो मेरी भाभी आई तो बोले कि मैं ले जाऊँ। सर मैं भाई हूँ, मैं ले जाऊँ ना, तो मेरे साथ चलो। उनको बोल मेरे साथ चलो उज्जैन, उनका अंतिम संस्कार ढंग से हो जाना। वो नहीं बोले मैं ले जाऊँ। तो ये कम से कम 5-6 साल से विवाद चल रहे, कोर्ट में केस चल रहा है और साथ में रहती नहीं, अलग रहती है, ये चल नहीं रहा। अभी हमारे क्या तो लेने आ गए, बोले मैं ले जाऊँ। तो इनकी एक पत्नी थी क्या? कर रखी थी। क्या नाम आपका? करण सर। कहाँ रहते हो? नागजेरी। ठीक है, शुक्रिया साहब। शव को उज्जैन में अपने पैतृक गांव ले जाकर अंतिम संस्कार करेंगे। हालांकि बाद में दोनों पक्षों में सहमति के बाद ताल के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। बरखेड़ा थाना प्रभारी महेंद्र चौहान ने इस मामले में कहा कि एएसआई गोवर्धन सोलंकी थाना बरखेड़ा में पदस्थ थे। सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। शव और फिर अंतिम संस्कार को उनकी दोनों पत्नियां लड़ने लगी थी। पहली पत्नी का लंबे समय से न्यायालय में तलाक को लेकर प्रकरण चल रहा है, इसलिए हमने शव को मृतक के भाई के सुपुर्द करके अंतिम संस्कार करवाया। ये इनकी पत्नी है, पहली पत्नी। इनका जो हमारे स्टाफ की गोवर्धन सोलंकी, उनसे इनका तलाक का विवाद चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है और ये चाह रही है कि उनकी बॉडी इनको अंतिम संस्कार के लिए दी जाए। लेकिन चूँकि मृतक के सगे भाई भी आए हुए हैं उज्जैन से और मृतक के छोटे भाई चाह रहे हैं कि वो बॉडी हम लेके जाए और अंतिम संस्कार हम करें। तो बस इनकी पत्नी और इनके भाई का यही कहना है। भाई चाह रहा है कि मेरे साथ भाई का शव जाए और मैं अंतिम संस्कार करूँ। पत्नी चाह रही है कि वो बॉडी मुझे मिले और अंतिम संस्कार करें। चूँकि पत्नी को बॉडी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि पत्नी का विवाद तलाक का चल रहा है कोर्ट में केस, इसलिए हम लोग जो मृतक का बॉडी है वो उसके भाई को हम देना चाह रहे हैं तो वो अंतिम संस्कार करें। अगर ये पत्नी चाहती है तो वह अपने पैतृक ससुराल में जाके अंतिम संस्कार कर सकती है मृतक के भाई के साथ जाकर। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है टीआई महेंद्र चौहान। कौन सा पुलिस थाना? बरखेड़ा कला। ठीक है सर।